पहला पढ़िए 7वां पद कितना है, तो बताओ T7 बराबर कितना 34। तो इसको आप लिख सकते हैं कि सर A + 6D बराबर 34। समीकरण 1 हो गया। फिर कहता है 13वें पद कितना है, बताओ जल्दी। चूँकि 13वां पद कितना हो गया 64 हो गया। तो बताओ A + 12D बराबर कैसे 64, हाँ या ना। क्या इतना लिख सकते हैं? जब इतना लिख सकते हैं तो आप लोग विलोपन विधि से पढ़े होंगे समीकरण। तो इसको विलोपन विधि से क्यों करें, काट दें। क्या करें, तो विलोपन विधि मतलब समझ में आया कि देख रहे हैं यहाँ प्लस है तो हम लोग क्या करें, माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करेंगे तो पहला समीकरण क्या लिखा हुआ है, A + 6D बराबर कितना 34 लिखा हुआ है रे। फिर कितना लिखा हुआ है, A + 12D बराबर कितना 64 है। देखिए ये प्लस के चिन्ह है ना तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस के चिन्ह है माइनस होगा, यहाँ प्लस के चिन्ह है माइनस होगा। क्या इसे ही कट जाएगा, 12D में से 6D जाएगा तो -12D है, प्लस 6D जाएगा तो -6D बचेगा। अब बता 64 में से 34 गया तो 0, 30 -1 बचेगा, ये माइनस ख़त्म हो गया। तो बताइए D बराबर कितना हुआ 30/6, कितना 6×5, D का वैल्यू 5। ठीक है, जब आपको D के मान निकल जाए तो समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख के A का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या कहिएगा, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 क्या है, A + 6D बराबर 34। तो A + 6D के मान 5 बराबर 34। तो A बराबर 6×5 30 बराबर 34। तो A बराबर हो गया 34 - 30। तो A बराबर कितना हो गया 4। और तो यहाँ से A और D तो मान निकल गया, लेकिन इतनी आंसर नहीं है। आंसर करा है कि AP ज्ञात करे। तो AP में सबसे पहले क्या करते हो, प्रथम पद वही लिखाता है 4 नहीं जी। अब दूसरा पद लिखते हैं 4 में से प्रथम पद में से D जोड़ देते हैं। तो 5 × 4 9 × 5 9 × 5 14 ने, और 14 × 5 19 डॉट हो गया। ये कैसे है AP में तुम्हारा आंसर है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं देंगे।